welcome back. Yes, I'm back. तो आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडियन का एक और नया वीडियो आया है मार्केट में, द माय कॉर्पोरेट जॉब। इसके पहले एक और वीडियो आया था, उस वक्त भी अपन ने यही टी शर्ट पहना था और आज भी अपन यही टी शर्ट पहना है। समर इज कमिंग। अगर आपने आकाश गुप्ता का प्रीवियस वाला वीडियो देखा नहीं है, इसके पहले वाला, तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरे वीडियो लिस्ट में जाके, समर इज कमिंग वाला वीडियो भाई आकाश गुप्ता। तो आज हम भाई का एक और वीडियो देखने वाले हैं, माय कॉर्पोरेट जॉब। और देखो भाई, अगर आप आकाश गुप्ता के स्टैंड अप कॉमेडी को अगर आपने देखा है तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो लोग ने नहीं देखा है आकाश गुप्ता का स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीट, तो आप इस वीडियो को देख लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट करता है, स्टार्ट करता है। 3 2 1 ओके। अब पता मुझे ऐसा लगता है वैसे गाली देना खराब चीज है, पर हमारी सोसाइटी में एक जगह जहाँ ऑफिशियली थोड़ी बहुत गाली देना अलाउड होना चाहिए, वो है गाली देना। तो वैसे गंदा काम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि गाली देना पड़ता है। लड़का क्या लड़की क्या, माँ बाप भी कभी कभी गाली देते हैं। माँ बाप तो अपने बच्चों को कभी कभी गाली देते हैं, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि बच्चे भी कभी ना कभी गुस्से में बोल देते हैं माँ बाप को उल्टा उल्टा। होता है ये सीन, तो नॉर्मल है। कॉर्पोरेट जॉब्स। यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं? करता था, अभी नहीं करता था। लगता है आपको थोड़ा ऑफिस मैं भी बिल्कुल भाई भरे पड़े बिल्कुल। अभी दे तू, अभी दूंगा। कॉर्पोरेट जॉब में क्या बोलूं मैं, पॉलिटिक्स तो भर भर के। और अगर तुमको कॉर्पोरेट जॉब में अगर आगे बढ़ना है, अच्छे खासे लेवल पे पहुंचना है, टीम लीडर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, या फिर एमआईएस बनना है, कुछ भी बनना है, तो तुमको अपने से जो सीनियर होता है उसका चाटना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये जरूरी होता है कॉर्पोरेट में, बहुत यार बहुत चाटना पड़ता है। ऐसे लोगों से बातें करनी पड़ती है जिसको देखने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी में बातें करनी पड़ती है, क्योंकि पोजीशन चाहिए होता है। ये झेल चुका हूं मैं सब। मुझे पता लगता है क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि अनऑफिशियली वहाँ बिचिंग चल ही रही है। आप किसी भी ऑफिस, यहाँ चले हो आप साइबर सिटी में, स्मोक ब्रेक पे चले जाओ, कभी सूटे पीते पीते गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, एकदम भरे पड़े हैं। मैं तो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक लड़की को देखा था स्मोक करते हुए। अभी तो ठीक है, बेसिक सा चीज हो चुका है, लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, मैं बात कर रहा हूँ 2014-2015 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैं कॉर्पोरेट जॉब में थोड़ा सा वर्क करता था। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक लड़की को स्मोक करते हुए देखा, लाइफ में फर्स्ट टाइम। मैं उसको देख रहा था जैसे कि वो एक बड़ी सी सेलिब्रिटी है, ऐसे देख रहा था मैं। ये सेमी लड़की है कि नहीं, मैं उसके पास जाके चेक करते सेमी लड़की है कि नहीं। देखा तो सेमी लड़की थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पीछे हम लड़की ऐसा बैक साइड से खड़े थे तो उसका बाल दिख रहा था, तो लड़के भी कभी कभी ऐसा लंबा बाल कर देते, लेकिन ऐसे जान उसके बाल ऐसे सब पास जाके देखा तो ऐसा करके आगे निकल गया मैं। और अभी तो क्या ही बोलूं, लड़की और सिगरेट पीती, लड़के तो पीते ही होते, छोड़, लड़की भी पीती है, अभी तो कॉमन हो चुका है। अभी क्या है हम पागल हैं 10-10 साल से यहाँ। हम मेहनत कर रहे हैं, ये आ जाते हैं 2-2 दिन में चाटू कहेंगे, मर जाऊंगा सूटे पी के एक दिन में, बता रहा हूँ। आ रहे चुप हो जा, चुप। कांग्रेचुलेशन। देखा, ऐसा करना पड़ता है, चढ़ेगी। You deserve it, yeah. We're just talking about your promotion, yeah. Full fake भाई, full fake. फेक ही होता है, फेक करना पड़ता है। इतना ज्यादा टॉक्सिक कल्चर हो गया, इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। इसका रीजन पॉलिटिक्स अभी क्या है बोले, ग्लोबल कंपनीज है ना जिनके लिए आप काम भी करते हो। जब ये इंडिया है ना, तो हम इनके वर्क एथिक्स तो इंडिया ले आए, पर वर्किंग आवर्स इन्हीं की कंट्री में छोड़े। तो ये जो गोरे लोग आप काम करते हो ना, सूजी जेम्स, जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस में बैठे होते हैं, ये लोग 5-6 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं, फिर लैपटॉप बंद करते हैं, फिर नदी में नहाते हुए घर जा रहे होते हैं। भाई कयाकिंग हो रही है, बारबेक्यू हो रहा है, हम ही लगे हुए 16-16 घंटे लैपटॉप पे यार। भाई मेरे दोस्त हैं, उनका लैपटॉप पे काम करके पॉस्चर ही ऐसा हो गया। और भाई क्या हाल है? बहुत दिन हो गया यार, मिलने नहीं आया, पार्टी नहीं करने आया, तो क्या हो गया? वैसे ना देखो यार, ये जो भी हो ना, जो एक तरीके से अपना हाथ पैर तोड़ के फोड़ के काम करते हैं, जो गधा मुजरी करते हैं, या फिर कोई बोरी उठाने का काम करते हैं, या फिर कोई भी सेल्समैन का काम कर रहा है, बाहर जाके लोगों को कुछ बेच रहा है, वो थोड़ा इजी होता है। लेकिन एक जगह पे बैठे रहना 8-12 घंटे टाइपिंग करना, और बैठे बैठे पिछवाड़ा जो जलता है वो अलग, और बॉडी जो घर पे जाके दर्द करता है वो अलग, और घर पे जाके नींद आती है वो अलग। उठ के बोलते हैं यार अभी तो सोया था, अभी कैसे नींद खुल गई, अभी कैसे सुबह हो गई, ये 2 मिनट में सुबह हो गई। ऐसा बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है ये सब। ये क्या हो गया तुझे? अरे ये प्रमोशन हो गया भाई। 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, 1 लाख। 50,000 फिजियोथेरेपी में जा रहा है। कभी भी लकवे का अटैक आ सकता है मुझे। यार छोड़ना बातें, पार्टी करते हैं। हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा। मगर ध्यान से यार, तेरा ऑलरेडी बहुत तौबा तौबा है। गर्दन गिरेगी।
बहुत अजीब कल्चर है। और पता है प्रॉब्लम क्या है, जब आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो ना, आपको किसी अपने कलीग से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, चिढ़ है मान लो, ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उल्टा आपको फेक बिहेव करना पड़ता है जैसे सब कुछ ठीक है। वो नहीं होता आई होप यू आर वेल, अंदर औरतें मर जा पैच। रिगार्ड्स रिगार्ड्स, ओह व्हाट अ लवली टाई, उसी से लटक जा साले। फुल फेक। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे जॉब करी है, बिग फोर्स में काम करता था मैं। सब लोगों ने काम किया है। कुछ लोग अभी भी करते होंगे। हल्के में ले रहे थे मुझे, चुटकुले सुनाने आ गया। ऑडिट एसोसिएट था मैं। कोई है बिग फोर से यहाँ? एक्स बिग फोर। अच्छा पीछे काफी सारे लोग हैं। किससे हो आप? डिलॉयट और EY। हाँ छुट्टी कैसे मिल गई आपको वीकेंड? तो ना यार वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। मैं तब 21-22 साल का था, एकदम कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। वो बड़ी वल्नरेबल एज होती है यार, आपकी फटी पड़ी होती है एकदम। फॉर्मल पहनने नहीं आ रहे थे, पूरे दिन ऐसे ऐसे करते रहता था ऑफिस में। लेकिन जो ये जो 20 साल 21 साल की जो एज होती है ना, उस एज में जो हम फर्स्ट टाइम जॉब करने जाते हैं ना, हमको लगता है बस यही लाइफ है, मैं तो सेट हो गया। जबकि उस वक्त नौकरी सैलरी कितनी होती है? 15,000 20,000, खींच खींच के 25,000, लेकिन मोस्टली 20,000 रहते थे। लेकिन घर से ऐसा निकलते थे जैसे कि बस लाइफ सेट। लेकिन अगर वही कंपनी में 3 साल मजे आते थे, एक शुरुआत के 2 साल तो मजे आते थे, तीसरे साल में धीरे धीरे घुटन होना शुरू होता था, चौथे साल में जाने का मन नहीं करता था ऑफिस, और 5वें साल जैसे 5वां साल होता था, हर एक दिन जेल जैसा लगता था उस कंपनी में। लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण करना पड़ता था। एक कंपनी में अगर तुम 5 साल निकाल लिए, एक कंपनी क्या, कोई भी कंपनी में तुम 5 साल निकाल लिए ना, तुमको ऑटोमेटिक वो तुमको जेल लगना शुरू हो जाएगा। भले तुम कितना भी कमाओ, करोड़ों कमाओ तो कहीं कहीं के समझ में आता है। लाखों में भी अगर 50-40 लाख 30 लाख कमाओ तो भी समझ में आता है। लेकिन अगर तुम कमाते हो 20,000 25,000 या 30,000, फिर तो तुम्हारे वाट लगने वाले आने वाले 5 साल के बाद। कि आपकी पहली जॉब है, कोई आपको ऐसे सीनियर मिले, टीम मिले जो आपको नर्चर करे, थोड़ा आपकी जर्नी में हेल्प करे। हराम ज्यादा बॉस था मेरा, सबके सामने जलील करता रहता था। और उस उम्र में ना कोई ज्यादा बेइज्जती करे आपसे सही नहीं जाती। आपको बहनों होता है तो मान नहीं सकते आप, सब सहना पड़ता है। वो काम दिया जा रहा है, मैं यस सर यस, आई एम अवेलेबल ऑन वीकेंड्स, यस सर यस। एकदम कुड़ रहा हूँ, अंदर से भरा पड़ा हूँ एकदम। फिर मेट्रो में घर जा रहा हूँ, उसके बारे में सोचता हुआ, विशाल कुत्ता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा इसकी, मैं 3 जगह से बैठूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मेरी बाजू फोड़ बंचो क्या भाई? मैं इतने गुस्से में होता तो मेरे स्टेशन में रहता था यार। फिर 4 स्टेशन वापस आ रहा हूँ, हराम जा रहा टाइम वेस्ट कराता है। इसके बारे में सोच सोच के मर जाऊंगा मैं एक दिन। अभी घर जाके इसकी PPT भी बनानी है कुत्ते की। घर जाता था, खुद को कमरे बंद करके तकिया मुंह में लेकर चिल्ला रहा हूँ। तो मेरी मम्मी घबरा जाती थी ना, वो एकदम रूम के बाहर आती थी, आकाश बेटा होप यू आर वेल। मैं रिगार्ड्स मम्मी। तब मुझे लगता था कि कुछ एक जरिया होना चाहिए जहां आप थोड़ी बहुत अपना एंग्स निकाल सको थोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत गाली गलौज हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, हफ्ते की वो नहीं होती, छुट्टियों की तरह बंटनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गालियाँ, जैसे एनुअल लीव्स होती है ना, साल की 30 मिलेंगी, आपको 30 गालियाँ मिलेंगी। अब आपके ऊपर आप कैसे यूज करना चाहते हैं, या तो हर हफ्ते एक दे लो या इकट्ठी कर लो, अक्यूमुलेट कर लो। लंबी छुट्टी पे जाने से पहले तसल्ली से बॉस को लगी, इधर तेरी में तेरी हैप्पी दिवाली। हाँ यार होना चाहिए। कई बार इतना गुस्सा आता है। मेरे साथ एक बार एक चीज होती, मुझे ना एक PPT देनी थी और मुझसे गलती हो गई फॉन्ट साइज में। माय गॉड कितनी बड़ी गलती होगी। कंपनी बंद होने वाली थी, बिग फ्रीज होने वाले थे, ये कांच की बिल्डिंग खाली होने वाली थी पीछे। तो मैं ना बोर्ड रूम में घुसा, वहां ना सब सीनियर किस्म के लोग बैठे थे। हाँ वो नहीं तो जो गर्मियों में भी ब्लेजर पहन के आ जाता है। मैं कहीं इनकी फुंसियां कैसे जो हो रही है यार ये। मई जून में ब्लेजर पहन के आए साले। तो मैंने उठाया प्रोजेक्टर का रिमोट, मैं चलाई, वो पहली स्लेट आई, उस पर दिख गया कि फॉन्ट गलत है। मेरा बॉस सबके सामने आकाश मुझे कुछ हो जाएगा आकाश। मैं कहा सॉरी सर, नो नो आई एम सॉरी।
I am sorry on his behalf. I am sorry. Akash, you are destined to do such big things. मैंने आपको PPT दे दी. I am sorry, Akash. सर मैं नहीं, I'll take it from here. आप एग्जिट मारिए. एग्जिट दिख रहा है आपके पॉइंट में आपको? उसी गेट से आप एग्जिट मारिए. सर मेरे तो गुस्सा मेरे मन में आया, मैं बोलूँ सर मुंह में ले लो. कह नहीं पाया मैं कहना चाह रहा था एकदम. मुझे गाली मिली होती ना, मैं तो हर फ्राइडे की शाम के 5:30 बजे गाली देता उसको, ताकि उसका वीकेंड खराब मेरा बन जाता. फिर वो रोते रोते मेट्रो में जा रहा है. मुंह में ले लो बोल दिया. सीनियर मैनेजर हूँ यार मैं. मेरा भी स्टेशन मिस होके चल गया यार. कहाँ निकाले इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन यार. हैं कहाँ रिलैक्स करे. कुछ बेचारे जाते हैं एम्प्लॉइज कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में, वहाँ पकड़े जाते हैं, एंजॉय करते हैं. लेकिन होप भी वही रहता है. Life will guide you home. हमें कुछ नजरिया नहीं निकलता था फ्रस्ट्रेशन. जैसे आजकल मैं देखा सुना है कि ये जेंजी वेंजी नहीं सुनते किसी की, है ना. ये जेंजी एम्प्लॉय से बोल देते हैं हमें छुट्टी चाहिए, बर्नआउट हो गया. बर्नआउट हो गया क्यों? अपने डॉग की तबीयत खराब हो गई, मेरे को एंग्जाइटी हो गई. मैं कहा इनको कुत्ते की तबीयत में छुट्टी मिल रही है. वो हमारा कुत्ता बनाते थे पहले काम करते हुए, तो हमें छुट्टी मिलती थी. हम लगे सर क्लाइंट फीडबैक आ गया, कुत्ते की तबीयत में छुट्टी मिल रही है आजकल यार. मैं निकाली थी अपनी फ्रस्ट्रेशन ऑफ साइड पे. ऑफ साइड पे नहीं जाते पार्टी कराने बिजी सीजन के बाद, तो वहाँ पे रात को सब पार्टी कर रहे हैं दारू पी के. मैं गया, मैं गीली पीठ पे 2 थप्पड़ मार के आया. गीली पीठ पे एकदम पटाखा बजाया मैंने मस्त एकदम. वो नाच रहा है सुबह होने ना दे सा तुम मेरा हीरो को. कन्नू में लव करदा बाहों में आ सोनी. पूरी रात ऐसा कौन है. लाल होगी मेरी पीठ. मैं तो पागल ही होता है यार. हम वो ऑफ साइड में लोग रिजॉर्ट 5 स्टार मजा ही आ गया. फिर किसी ने वहां जाके बताया कि इसका खर्चा भी जो होता है ना आपकी CTC से कटता है. इनकी माँ. मैंने 2 शराब की बोतलें चुराई वहां से. फिर मैं घर ले गया. मैं कहा पापा ये लो. पापा कह रहे हैं पैकेज का पार्ट है. लिकर अलाउंस मिल रहा है आजकल हमें. अब पता हम एसोसिएट्स थे तो हमें नॉर्मल कमरे मिले होते रूम रहने के लिए. हमारे सीनियर्स को स्वीट्स मिले हुए थे. हमने उनको इतनी दारू पिलाई कि उनको हमारे कमरों में सुला दिया. और हम रात को उनके बाटा में नंगे लेटे. हाँ हाँ 3 हो गए. एक और आजा बिग फोर्स. आया भाई. कौन लेट्स मेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग. रिगार्ड्स. तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा एक सिस्टम होना चाहिए. सबको गालियाँ मिलनी चाहिए लीव्स की तरह. जैसे होता है ना वो कैजुअल लीव्स, प्लान्ड लीव्स, ऐसे ऑफिस में बटनी चाहिए कैजुअल गालियाँ. कितना आप देखो जॉली माहौल हो जाएगा ऑफिस में यार. कोई सीनियर कह रहा है आकाश सेंड मी द ईमेल. फक यू. अरे ये क्या था कैजुअल. मेरी पिछले हफ्ते की रही थी, कैरी फॉरवर्ड कर ली सर मैंने. भाई प्लान्ड गाली बहुत सही होगी. बॉस की फटी पड़ी है आज 5 बजे मुझे कोई लोड़ू बोलने वाला है. वो 4:30 बजे ऑफिस में घूम रहा है. शिट आधा घंटा रह गया यार. मुझे कोई लोडू बोलने वाला है यार. मुझे कैलेंडर इनवाइट आ रहा है बार बार यार. इन्होंने मीटिंग रूम बुक करा कर रखा है. लोडू मीटिंग लिखे हैं. क्या चल रहा है ऑफिस में. कौन है. छोटा फॉन्ट आकाश. जल्दी आओ बोल के जाओ मुझे. यार मैं मजाक कर रहा हूँ. ऑफिस जाके बोल मत देना ये सब. देखो ये सब बातें मैं आप कर रहा हूँ क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता हूँ. ये कूल आप तभी बन सकते हो जब आप नौकरी छोड़ देते हो. जब तक आप नौकरी कर रहे हो तो आप फट्टू होते. मैं भी था. मैं भी यहीं हंस रहा था वहाँ पे. यस सर. यस सर विकास यार. और मैं तो एक्चुअली जितना कॉन्फिडेंट आपको अभी लग रहा हूँ 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल भी नहीं था. मेरे साथ तो ऐसा कुछ मैं बताता हूँ. फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग था ना तो यहाँ पे ना मैं दिल्ली में रहता था. गुड़गांव में हमारा ऑफिस था. तो आपको पता नहीं यहाँ बड़ी कंपनी कैब लगा के दे देती हैं आपको. वो 7 सीटर गाड़ियाँ नहीं होती जिसमें सब एक एरिया के लोग बैठ के जाते हैं. वो ज़ाइलो उस टाइम ज़ाइलो तवेरा जिसमें सब बैठ के हरिद्वार जाते हैं. समझ गए ना. हाँ तो ना वो कैब आई तो उसमें ना बाकी लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे. मैं ही न्यू ज्वाइनी था तो मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस था.
फिर वो जो कैब है उसके अंदर जो लोग थे ना वही सीनियर किस्म वाले, ब्लेजर वाले, इनकी कुछ अलग ही पॉजिटिव वाइब होती है यार, ऐसे बात करे, हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग, oh Vaishali I missed you so much, I was working on the goddamn project, yeah you fucking kidding me, oh बहन इनका पैकेज बहुत ज्यादा होगा यार। ये वैसे माइंडसेट होता है। ये हम लोग, मैं एक तरीके से मैंने ना डोमेस्टिक कॉल सेंटर में काम किया था, डोमेस्टिक में, जहाँ पर शुद्ध हिंदी में बातें होती है, और एक होती थी इंटरनेशनल कॉल सेंटर। वहां पे इंडियन लॉन्डे भी इससे हाई हाई लेवल की इंग्लिश में बातें करते थे। मैं वही सोच रहा यार, ये लोग का पैकेज हम लोग से तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा होगा। जैसे कि मेरी जो सैलरी थी, पहली सैलरी थी 12,000 रुपए डोमेस्टिक की, 12,000 रुपए बच्चा लोग। यस, ये बात है 2013 की, 2014 की बात है ये। और उस वक्त हमारे सामने जो लॉन्डे बैठे थे उनकी सैलरी होती थी 30,000 35,000 उस टाइम पे। और उन लोग का इंग्लिश भी एकदम नेक्स्ट लेवल का होता था। अपन को तो इंग्लिश के तो वांदे थे, इस टाइम पे इंग्लिश आती भी नहीं, तभी तो ठीक है बोल लेता अपन। फकिंग किडिंग, मंडे सुबह चल रहा है भाई, लोगों को मौत आती है, इतना खुश कौन ऑफिस जा रहा है मंडे को यार। तो ना उनका कॉन्फिडेंस देख के मेरा और अंदर चला गया। मैं इनसे बात कर सकता है यार, तो मैं आगे वाली सीट पे बैठ गया और ड्राइवर के साथ नहीं थी, ये आई कांटेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा पीछे किसी के साथ। और मैंने वो हेडफोन्स लगा लिए, पर मैं गाने नहीं सुन रहा था, बातें उन्हीं की सुन रहा था। ऐसे दिखाते नहीं कई बार आप लोग कि आई बड़ा लाइव होता है अंदर से खोखले हो आप, आई बड़ा लाइव। तो ठीक है, सब गप्पे मार रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अब आप किसी के साथ रोज एक कैब शेयर कर रहे हो तो आप कितना इग्नोर मार सकते हो? 10 दिन 15 दिन, राइट? मैंने 3 महीने किससे बात की, क्योंकि हुआ ये कि मैं हर 15 दिन में सोचता था अब करता हूँ। फिर कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है कि अब मैंने इतना डिले कर दिया कि समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। 35 दिन बाद हेलो थोड़ी ना बोल सकता था मैं, तो मैंने बात ही नहीं करी ना। मेरी ही पिचिंग शुरू होगी कैब में, वो पीछे मेरे बारे में बात करे, कौन है ये, पता लगी किस टीम में, इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा है हमें, हम सब यहाँ अंताक्षरी खेल रहे, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वो कह रही है मैंने तो उसको कल पूड़ी छोले दिए, मेरा डब्बा ही रख लिया, चीपो है 1 नंबर का, और मैं हेडफोन लगा, अच्छा ये बात हो रही है मेरे बारे में, डब्बा तो वापस देना पड़ेगा। और पता है उस गाड़ी में ना बड़ी गप्पे चलती थी, सब लोग एक दूसरे गप्पे मारते थे, हमारे ड्राइवर से बहुत गप्पे मारते थे सब लोग। और जो हमारा ड्राइवर था ना वो प्रॉपर अनप्रोफेशनल ड्राइवर था। एक होता है प्रोफेशनल ड्राइवर जो चुपचाप गाड़ी चलाते रहते, पीछे वो कुछ भी हो जाए वो रिएक्ट ही नहीं करते। आप मेकआउट करो, आप मर्डर कर दो, आपका हो जाए। कुछ ड्राइवर होते हैं वो सेकंड गियर पे चलते ही रहते हैं बस, उनको जब रुकना होता है तभी रुकते हैं। हाँ जी सर ब्रेक ले, अरे मर गए के पीछे यार, होता है। लाश को लेकर आने हम टोल से बताइए, हंस लो पूरा। हमारा ड्राइवर ऐसे था, हमारा ड्राइवर तो जिसको बातों में गुस्से आती है कि आप पीछे बातें करो और एकदम से गलत किया आपकी बुआ जी ने। भाई साहब गलत किया तो हम तो बोलेंगे, हम क्या है। ये वैसे कैब वाले लोग का होता है, ये कैब वाले लोग का होता है, खास करके ज्यादा तब होता है जब उनके बाजू में या उनके पीछे अगर लड़की बैठी होगी या कोई लेडीज बैठी होगी ना, तो लोग उम्र देखते नहीं है, बस बात करने का मौका मिल गया ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी जगह लौंडे बैठे रहेंगे ना, इतना ज्यादा भाव देंगे नहीं। होता है तो हमारे ड्राइवर को बड़ा मजा आता है, सब उससे बात करें और कोई माइंड नहीं करता था, सब उससे गप्पे गप्पे भी मारते थे कि और भैया कैसे हैं आप, बच्चे कैसे हैं आपके, दिवाली कैसी बनी। प्रॉब्लम क्या होती थी कि सवाल यहाँ से आता था, जवाब वो देता था पर उसका आई कांटेक्ट मुझसे होता था, क्योंकि पीछे कितने जवाब दे देगा वो। हाँ जी मैडम बच्चे बहुत बढ़िया हैं, अनाथ हो जाएंगे, ऐसी गाड़ी चलाई थी, 5 साल की दिवाली किसी को नहीं दिखेंगी। तो वो पूछी जा रहे हैं और ये मुझे देख देख जवाब दिया जा रहा है, हाँ जी मैडम दिवाली बहुत बढ़िया बनी। दिवाली तो सबके घर में बनती है क्यों। क्या बात है, इस गाड़ी में कुछ लोग ज्यादा ही चुप रहते हैं। सर तो धुआं भी बहुत कम था, क्यों ऐसा। मैं लगाऊं जल्दी उतार दो ऑफिस। तो ड्राइवर बहुत चिढ़ता था कि ये क्या एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ये पीछे सीनियर लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, ये फ्रेशर, इससे पुराना कंपनी में मैं ड्राइवर हूँ, इसका पीएफ खुला नहीं है, मेरे चल रहा है भाई। मैं कहा भाई जिसको जो सोचना सोचे, अब मुझसे बात नहीं हो रही तो नहीं हो रही ना, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ किसी के साथ। पर प्रॉब्लम क्या, वो ड्राइवर ना मुझसे ज़्यादा चिढ़ गया। और एक दिन क्या हुआ, जब हम वापस जाते ना, मैं छुट्टी होती थी उसी कैब में सब वापस जाते थे, तो ना मैं नीचे पहुंचा, मैंने देखा कि कोई और आया ही नहीं है।
जैसे होता ना, आपको काम ज़्यादा है, कुछ लोग स्टे बैक कर गए, कुछ लोग पार्टी करने साइबर हब चले गए, मैं और ड्राइवर अकेले। मैं कहा ये मर्डर कर देगा मेरा आज, जितना मैंने इग्नोर मारा ना इसे। और मैं भी इतना फुद्दू, पूरी गाड़ी खाली पड़ी थी, आगे जाके बैठ गया, ये तो मेरी सीट है भाई। तो उसने गाड़ी चलानी शुरू करी, 25 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए, ना वो कुछ बोल रहा है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। इतना ऑकवर्ड साइलेंस हो गया गाड़ी में, एकदम एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ना मैंने कोशिश करी थोड़ी आइस ब्रेक करने की। मैं बोला कि ऐसा ही है भाई साहब आजकल। क्या कह सकते हैं, तो ऐसे ही है। और वो वहां से 2 महीने से बात ही नहीं है कर रहा है। गाने लगा दूं? नगमे हैं, शिकवे हैं, अरे वो हैंड ब्रेक है, उसको उठाएगा इनसे उड़ता हुआ बाहर जाएगा, फिर यादें याद आएंगी तुझे। आप तो बड़े मजाक किया। गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी चला देते हैं। फिर आपको जो करना करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अगर यार ये कितनी गलत बात है यार। अब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा साथ देना मेरा। तो मैं सोचा कि मैं इसको क्या कहूँ कि हमारी बात शुरू ही हो जाए। तो मैंने ना उससे उसकी सैलरी पूछ ली। भाई मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था यार। वैसे देखो यार, खास करके ना लड़कों से कुछ भी पूछ लो, लेकिन उनसे उनका इनकम मत पूछो। उनको बताने में बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। अगर इनकम ज्यादा होती है तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर इनकम ही नहीं है तो क्या बोलेंगे फिर? वही नहीं कुछ बोलने के लिए। वो पहले खुल जाता, मेरे को नहीं आना पड़ता सैलरी तक। और मुझे लगा वो खुलेगा। देखो खुलना एक चीज होती है, रोना एक अलग चीज होती है। उसने दहाड़े मार मार के रोना ही शुरू कर दिया यार। मैं कहा कितना कमा लेते आप? ये क्या पूछ लिया भाई साहब आपने? मैं कहा शेयरिंग तो पकड़ो, क्या कर रहे हैं? मेरी आई भी नहीं है भैया, अभी क्या कर रहे हैं आप? कह रहा भाई साहब बड़ा इतना आराम ज्यादा ठेकेदार है उसकी माँ की। मैं कहा ठीक है कह रहा भाई साहब इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाई साहब, सुबह शाम गाड़ी चलाते हैं। ऐसे निकल जाएगी हम लोग की जिंदगी भाई साहब, क्या ही बोल सकते हैं हम। आपकी कितनी है सैलरी? और करो स्मॉल टॉक। और मुझे ना इन सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं आता। उसने पूछा, मैंने बता भी दी। मैंने कहा मेरी 15,000। उसका रोना रुक गया मेरी सैलरी से। यार क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इतनी कम? मैं नाइट शिफ्ट कर लूँ, आपसे ज़्यादा मैं बना लेता हूँ। आपको जरूरत है तो हमसे मांग लेना, हमारे बच्चों को इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही है। उसको समझ आ गया मैं कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय। ऑडिट में था, पता है मैं ऑडिट में। और उसको लग रहा है ये खुदू सा है, सैलरी इसकी कम है, कैब में से कोई बात नहीं करता है, ये ऑफिस जाके प्रिंट आउट निकालता होगा। तो ना उसने पता क्या किया, गाड़ी खाली जा रही थी पीछे पूरी। आपने क्या लोग रात को रैंडम लोग हाईवे पे लिफ्ट मांग रहे थे भाई। उसने 20-20 रुपए की सवारियां बिठा ली यार बिग फोर्स की कैब में। 2 लोग फावड़ा लेके चढ़े थे, एक अंबुजा सीमेंट की बोरी लेके चढ़ा, आधी बोरी मेरे सर पे आ रही थी यार। इसके बाद 4 लौटे चढ़े, मैंने मुंह ढका हुए कपड़े से ऐसे। मैं जो गैंग चढ़ गया कोई, ये सब मुझे मारेंगे, मेरी लाश गाड़ के ऊपर से प्लास्टर कर देंगे, सारा सामान है इनके पास। मैं अपनी कैब में अपना लैपटॉप छाती से आगे बैठा, भैया लूट मत लेना मुझे यार, ऑफिस का लैपटॉप है, लॉग आउट भी नहीं किया अभी तक। तो मैं अपने दोस्तों को लोकेशन भेज रहा हूँ, आराम ज्यादा ट्रैक करो मुझे। मेरी लाश लेके NH-48 पे आज, जहाँ गीला सीमेंट दिखे उसके नीचे मैं हूँ। होता है भाई, ट्रक ड्राइवर के साथ अकेले रहेंगे तो फटती। तो हम सब लेबर घर जा रहे थे। राइट। वैसे आज ये वीडियो देखकर मुझे अपने कॉर्पोरेट का टाइम याद आ गया यार। वैसे वो टाइम पे भी जो जॉब करते ना, उस टाइम पे जो भी जिनका पहला जॉब होता था, उनको उस टाइम पे बहुत मजा आता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही जॉब जंगल जैसा, जेल जैसा लगने लग जाता है, जहाँ पे एकदम सुना जाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ठीक है, कॉर्पोरेट तो कॉर्पोरेट है, लेकिन एक टाइम पे वही जो चीज है, वही से जो सैलरी आता था, वही से हम पार्टी वार्टी करते थे, उसको इतना बुरा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उससे हमारा घर चलता था उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स तो बहुत होती थी और वहां पे बस चाटना पड़ता था। जो भी सीनियर है, अगर आगे बढ़ना है, टीम लीडर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, तो अपने सीनियर का थोड़ा पल्लू चाट के बैठना पड़ता था।
तो क्या भी नॉर्मल सी बात है क्या यार, ये तो होता ही है कॉर्पोरेट में। क्या बोलूं, मेरे को क्या, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग में से भी कोई भी लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, कौन कौन कॉर्पोरेट में जॉब करता है कमेंट में जरूर बताना। और यस, मुझे पता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और तो भाई के चैनल को जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है भाई का। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इसे और वीडियोस देखना चाहते हो आकाश गुप्ता का, तो भी आप मेरे वीडियोस में जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए